हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ललित जैन। आई एम मैथमेटिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस इंस्टीट्यूट। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमारा लेक्चर चल रहा था 9th क्लास का, जो हमारा टॉपिक था लीनियर इक्वेशन, उससे ग्राफिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है बाय ग्राफिकली। हमने लाइंस इक्वेशंस की जो ग्राफ था स्ट्रेट लाइन, उनके कर्व बनाए थे। कभी हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ली थी, कभी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ली थी और कभी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ली थी। और ये आपको मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका था कि कब एक तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी और कब वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी। आज हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड भी है और जो नॉर्मली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं एरिया रिलेटेड, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालना जहाँ पर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे। देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ the graph of equations x plus y equal to 4 and 2x minus y equal to 2 in the same graph. Also find the coordinate of the point when the two lines are intersect. देखो क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं मैं आपको पहले कि आपको ग्राफ पेपर के ऊपर दो इक्वेशंस जो आपको दी हुई है उन दोनों की स्ट्रेट लाइंस बनानी है और अगर स्ट्रेट लाइंस है तो वो दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट भी होगी और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आपको बाय ग्राफिकली कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं इक्वेशंस को ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, मिनिमम 2 या 3 पॉइंट्स निकालने होते हैं ताकि वो हम स्ट्रेट लाइन को बना सके। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले अगर मैं x की यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करता जाऊंगा तो मुझे y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएगी, क्योंकि y इक्वल टू क्या है 4 माइनस एक्स। अगर मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया, अगर सपोज मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो y उसके रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 यानी कि 4। अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो 4 माइनस 1 यानी कि 3। अगर 2 पुट करता हूं तो 2 एंड 3 अगर पुट करूंगा तो 1। अब मुझे 4 पॉइंट्स क्या मिल चुके हैं 0,4, 1,3, 2,2 एंड 3,1 जो कि फर्स्ट लाइन को सेटिस्फाई कर। अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहां से 2x क्या हो जाएगा 2 प्लस y और x इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस वाई अपॉन 2। यहां पर भी सिमिलरली मैं y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करता जाऊंगा, उसके रेस्पेक्ट में मुझे x की वैल्यूज मिलती जाएगी। सपोज फर्स्ट वैल्यू जो मैं पुट कर रहा हूं y की वो है 0। अगर y जैसे ही 0 पुट करूंगा 2 प्लस 0 यानी 2, 2 को 2 से डिवाइड करने पर कितना मिलेगा 1। नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं y इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो 2 प्लस 2 4, 4 अपॉन 2 भी कितना दे देगा 2। नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं y की सपोज माइनस 2 पुट करता हूं तो ये ऊपर 0 बन जाएगा यानी x कितना दे देगा 0। और अगर मैं थर्ड वैल्यू y की 4 पुट करता हूं तो 2 प्लस 4 यानी कि 6, 6 अपॉन 2 कितना दे देगा 3। मतलब हमारे पास सेकंड इक्वेशन के लिए भी 4 पॉइंट्स अवेलेबल है। अब हमें ग्राफ पेपर बनाना है, ग्राफ के ऊपर इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं ग्राफ पेपर लेता हूं जिसके ऊपर मैंने दो परपेंडिकुलर एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और y एक्सिस बनाई, ऊपर पॉजिटिव y नीचे नेगेटिव y, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव x और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव x। नंबर्स प्लॉट कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और y के लिए भी 1, 2, 3 एंड 4, -1, -2, -3, -4 एंड -1, -2, -3। हाँ, हम फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स ये है 0,4। अगर x 0 है तो y कितना है 4, इसका मतलब x 0 और y 4, तो ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा 0,4 पर। सेकंड पॉइंट इज 1,3 यानी x तो कितना है 1 और y कितना है 3, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा कुछ यहाँ पर। थर्ड इज 2,2, तो 2,2 पे पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर होगा। फोर्थ पॉइंट इज 3,1। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो आपका जो ग्राफ आएगा, जो आपकी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन।
अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स क्या है 1,0। अगर x1 तो y0 मतलब x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। सेकंड इज 2,2 मतलब 2,2 यहां पर भी होगा, फर्स्ट पर भी और सेकंड पर भी होगा। थर्ड पॉइंट इज 0,-2 मतलब अगर x 0 है तो y कितना है -2, तो पॉइंट कहां पे लाई करेगा यहाँ पर। एंड लास्ट पॉइंट फोर्थ इज 3,4 अगर x 3 है तो y कितना होना चाहिए 4, यानी ये पॉइंट होगा यहाँ पर। अगर मैं इन सारे ग्रीन डॉट्स को मैच करूं तो एक लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, जो कि इस तरह से पास होगी। ये हो गई आपकी सेकंड वाली इक्वेशन का कर्व, यानी सेकंड वाली इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन। अगर मैंने देखा दोनों स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, x तो यहाँ पर 2 है और y भी कितना है 2, यानी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया 2,2। तो इस दोनों इक्वेशन से जो मुझे ये निकालना था, तो पहले तो मुझे दोनों के ग्राफ बनाने थे, मैंने ग्राफ बनाए। उसके बाद ग्राफ से ही मुझे देखना था कि दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब वो कौन है 2,2। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकंड इक्वेशन को भी क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो 2,2 आया है वो इन दोनों ही इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। तो अगर मुझे कभी इस तरह का मिले कि फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस, तो आपको क्या करना है दोनों इक्वेशंस के स्ट्रेट लाइन बनानी है, ग्राफ बनाने हैं, और दोनों ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन, यानी 2,2 x इक्वल टू बी 2 और y इक्वल टू भी क्या होगा 2, आपके दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस इज 2,2 यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के आगे आपका 2,2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस and obtain the vertices of triangle so obtained। और आपके पास जो इक्वेशन है वो है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 एंड y माइनस 2x इज इक्वल टू 1। आपको क्या करना है इन तीनों इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करने हैं, साथ में आपको जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, तो तीन इक्वेशन से तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कितने मिलेंगे 3, और आपको वो तीनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो मैं x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 2y माइनस 8। अब मैं क्या करूंगा y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा, उसके रेस्पेक्ट में मुझे x मिलता जाएगा। ये ऊपर x की टेबल है, नीचे y की टेबल है। अगर y इक्वल टू 1 हुआ तो 2 माइनस 8 यानी कि x कितना माइनस का 6। y इक्वल टू अगर 2 पुट करूंगा 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 8 यानी माइनस का 4। अगर y इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2। सेकेंड इक्वेशन जो आपकी है वो है 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, x इक्वल टू 5y माइनस का 14। इस बार मैं क्या करूंगा y के डिफरेंट वैल्यूज पुट करता जाऊंगा, x मुझे उसके रेस्पेक्ट में मिलता जाएगा। अगर मैं y इक्वल टू सपोज 2 पुट करता हूं तो x कितना होगा 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 14 मतलब माइनस का 4। अगर मैं y इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो 1, 15 माइनस 14, और 4 पुट करूंगा तो 6। एंड थर्ड इक्वेशन इज y माइनस 2x इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ पर भी मैं x की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, मुझे y मिलता जाएगा। मिनिमम मुझे 3 पॉइंट्स लेने हैं। x इक्वल टू 0 पर होगा y1, 0 प्लस 1, x इक्वल टू 1 पर 2 प्लस 3 यानी कि 3, एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 पर माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1। अब हमें क्या करना है इन तीनों इक्वेशंस को सेम ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। मतलब मैं ग्राफ पेपर के ऊपर सबसे पहले दो परपेंडिकुलर एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नंबर्स प्लॉट कर रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6।
1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करो तो फर्स्ट इक्वेशन के जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उनके पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं ब्लू कलर से। फर्स्ट पॉइंट इज -6,1, मतलब अगर x -6 है तो y कितना है 1, यानी ये पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे, कुछ यहाँ पर। सेकंड पॉइंट इज -4,2, y = 2 पर x कितना है -4। थर्ड पॉइंट इज -2,3, मतलब पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर। अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या वो कुछ इस तरह से मिलेगा मुझे। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज -4,2, मतलब x अगर -4 है तो y कितना होगा 2, यानी यही पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इज 1,3, x1, y कितना 3, एंड थर्ड पॉइंट इज 6,4, मतलब पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। अगर मैं इसके तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो क्या कुछ इस तरह की लाइन नजर आएगी। ये रिप्रेजेंट हो गई आपकी सेकंड वाली लाइन जो ग्रीन से रिप्रेजेंट हो रही है। एंड थर्ड वन इज फर्स्ट पॉइंट 0,1, x अगर 0 है तो y 1 होगा, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। थर्ड इज 1,3, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। एड थर्ड पॉइंट इज -1,1, मतलब -1 पर 1, तो ये जो थर्ड वाली लाइन आएगी आपकी कुछ इस तरह से आएगी। यानी आपको तीन इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन कौन से नजर आए। फर्स्ट और सेकंड लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये वाला जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x तो -4 और y कितना है 2। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, -4,2। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा 1,3, जो कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 का क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कोऑर्डिनेट है इसके 1,3। और अगर मैं लास्ट पॉइंट फर्स्ट वाली इक्वेशन और थर्ड वाली इक्वेशन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करूं तो वो मुझे कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह का 5 वाला और ये 2 वाला। जब आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे तो ये पॉइंट डेफिनेटली 2,5 मिलेगा। मतलब दोबारा से समझते हैं इसको। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइंस थी वो कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, -4,2 पर। सेकंड और थर्ड वाले जो इंटरसेक्ट हो रही है वो हो रही है 1,3 पर, एंड थर्ड इज 2,5 पर। मतलब इन तीनों लाइंस के थ्रू जो हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो ये वाला ट्रायंगल हो रहा है क्या। और इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है वो हमने प्लॉट कर दिए, जो हमें कैलकुलेट करने थे। आंसर इज -4,2, 1,3 एंड 2,5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस 3x plus 4y is equals to 12. Also find the area of region bounded by line and positive x-axis and positive y-axis। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक इक्वेशन दे दी है कि इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और साथ में वो स्ट्रेट लाइन जो एक्स से पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से जो रीजन बाउंड हो रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ फिगर ड्रॉ हो रहा होगा, उस फिगर का हमें यानी उस रीजन का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ इक्वेशन की तो आपके पास इक्वेशन है 3x + 4y = 12। सबसे पहला काम मेरा होता है इक्वेशन को प्लॉट करना, यानी हमें पॉइंट्स ऐसे प्लॉट करना है जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा 3x = 12 - 4y, x = 12 - 4y/3। यहाँ पर मैं y की डिफरेंट वैल्यूज प्लॉट करूंगा जिसके रेस्पेक्ट में मुझे क्या होगा, x कैलकुलेट करना होगा। अगर मैं y = 0 पुट करता हूं तो 12 - 0 मतलब 12/3 मीन्स 4। अगर मैं y = 3 प्लॉट करूंगा, 4 × 3,
12, 12 माइनस 12 0 यानी कितना हो जाएगा 0। लेकिन अगर मैं 6 प्लॉट करूंगा 12 माइनस 24 यानी कि माइनस का 12, ये कितना दे देगा माइनस का 4। हमारा काम क्या है, सबसे पहले इस लाइन को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना। हमने ग्राफ पेपर बनाया 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -4 एंड -1 -2 -3 एंड -4। प्लॉट करते हैं हम इक्वेशन को। फर्स्ट पॉइंट इज 4,0 यानी पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट इज 0,3 मतलब यहाँ पर मिलेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज -4,6। -4,6 की बात करूँ तो इसका मतलब मुझे x को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे y पर 6 तक जाना है। तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, कुछ आपका यहाँ पर। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ। अब हमसे आगे क्वेश्चन में बोला है हमें वो रीजन निकालना है, वो एरिया निकालना है उस रीजन का जो कि लाइन के थ्रू, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के थ्रू और पॉजिटिव वाई एक्सिस के थ्रू बाउंडेड है। अगर मैं इस रीजन की बात करूं, ये पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स और ये हो गई हमारी लाइन, तो क्या मुझे इस एरिया, इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। और ये क्या नजर आ रहा है आपको, सीधा सीधा एक ट्रायंगल जिसका बेस तो हो गया 0 to 4 यानी कि 4 लेंथ का, और जिसकी हाइट कितनी होगी 0 to 3 यानी कि 3 लेंथ की। तो मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस हो गया 4 और हाइट की बात करूं तो हाइट हो गई 3, यानी 12/2 कितना हो जाएगा 6 यूनिट स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ग्राफिकली एंड इक्वेशंस आपके पास 3x + y - 12 = 0 and x - 3y + 6 = 0. Set the region bounded by these lines and x-axis. आपका क्वेश्चन है कि आपको ये दो इक्वेशंस दी हुई है, इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व भी करना है, और ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद इन इक्वेशंस और एक्स एक्सिस के थ्रू जो रीजन बाउंड हो रहा है उसको आपको क्या करना है, सेट करना है। देखते हैं इसका सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन है आपके पास 3x + y - 12 = 0। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या मिलेगा 12 - 3x। हमारा क्या काम क्या है, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते चलते हैं, y उसके रेस्पेक्ट में मिलता जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं x = 2 पुट करता हूँ तो 12 - 6 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद अगर मैं x = 3 पुट करूँगा 12 - 3 यानी कि कितना 3 मिल जाएगा। 12 - 9 9 = 3। 4 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा 0। सेकेंड इक्वेशन इज x - 3y + 6 = 0, यानी x = होगा 3y - 6। यहाँ पर भी मैं y की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, उसके रेस्पेक्ट में मुझे x मिलता जाएगा। सबसे पहले मैं y = पुट करता हूँ 1, 3 - 6 यानी कि माइनस का 3। फिर मैं पुट करता हूँ y = 2, 6 - 6 कितना हो जाएगा 0, एंड y = 3 पर कितना होगा ये 9 - 6 मीन्स 3। हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है, और बाद में ये देखना है कि एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइंस के बीच में कौन सा रीजन बाउंडेड हो रहा है जिसको मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब प्लॉट क्या सेट करना है। आपके एक्सिस हो गए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस।
फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट पॉइंट है 2,6, अगर x 2 है तो y कितना है 6, यानी ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। सेकंड पॉइंट इज 3,3, मतलब कुछ यहाँ पर मिलेगा, एंड थर्ड पॉइंट इज 4,0, यहाँ पर कुछ मिलेगा। तो हमें जो लाइन मिलेगी वो कुछ इस तरह की लाइन मिलेगी। ये हो गई आपकी फर्स्ट वाली लाइन। अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन की बात करूँ तो उसके पॉइंट्स क्या है, -3,1, -3,1 मतलब x -3 तो 1, y पॉजिटिव यहाँ पर होगा। सेकंड पॉइंट इज 0,2, x 0 है और y कितना है 2 है, तो वो पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा। एंड थर्ड पॉइंट इज 3,3 मतलब ये वाला पॉइंट। अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो कुछ ग्राफ इस तरह का मिलेगा, और ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। ये आपका सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है। अगर मैं यहां पर मैं बात करूं कि हमें निकालना क्या था, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। पहले लाइन आपकी ये रही, सेकंड लाइन आपकी ये रही, और तीसरी मुझे क्या लेनी, एक्स एक्सिस। तो आपको जो रीजन नजर आ रहा है कौन सा वाला, ये जो ट्रायंगल शेप का है, जिसको मैं रेड से रिप्रेजेंट करूं, तो ये वाला आपको रीजन क्या करना है, शेडेड करना है। ये किस किस के बीच में, एक तो फर्स्ट लाइन के बीच में, सेकंड लाइन के बीच में, और एक्स एक्सिस के बीच में। अगर मुझसे बोला जाता कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं इस ट्रायंगल के बेस की बात करूं तो इधर तो नेगेटिव में 6 यानी 6 यूनिट, और इधर पॉजिटिव में 4 यानी कि कितना 10। और अगर हाइट की बात करूं तो इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर कितना है 3, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 15 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, Saloni goes to market, Saloni goes to market with ₹100 and buys 2 kg of apples at rate of rupees X per kg and 5 kg of potatoes at rate of rupees Y rupees per kg and has no money left. Write an equation for this statement and draw the graph. देखो आपको बोला गया है कि सलोनी है एक लड़की जो कि मार्केट गई है अपने पास 100 रुपीज लेकर। वो क्या करती, बाजार से 2 kg एप्पल्स खरीदती है x रुपीज पर kg के अकॉर्डिंग, एंड 5 kg पोटैटोस खरीदती है y रुपीज के अकॉर्डिंग। आपको इस स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, साथ में उस इक्वेशन का ग्राफ भी प्लॉट करना है। अगर मैं मान लेता हूं कि वो 100 रुपए लेकर गई है, 2 kg एप्पल खरीदे x रुपीज के अकॉर्डिंग, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 2 into x। एप्पल के टोटल पैसे कितने हो गए, अगर 1 kg x रुपए के हैं तो 2 kg 2 into x। अगर पोटैटोस की बात करो तो 1 kg की कॉस्ट है y रुपीज, तो 5 kg की कितनी हो जाएगी 5 into y। ये क्या हो चुकी है आपकी टोटल कॉस्ट 2x एंड 5y, और वो कितना होना चाहिए 100, क्योंकि सलोनी 100 रुपीज लेकर गई है। देखो ये तो किसकी कॉस्ट हुई, एप्पल की, ये कॉस्ट हुई पोटैटोस की, दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 100 रुपीज, यानी 2x प्लस 5y आपकी क्या बन गई है, एक इक्वेशन बन गई है 2x प्लस 5y इक्वल टू 100। अब मुझे क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। तो अगर मुझे ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है तो इसके लिए मुझे कम से कम 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 5y, x इक्वल टू 100 माइनस 5y अपॉन 2। अब हमारा काम वही है, y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ।
x उसके रेस्पेक्ट में मिलता जाएगा। अगर मैं y इक्वल टू सपोज अगर मैं 6 पुट करता हूं तो इसके रेस्पेक्ट में x कितना होगा, y की जगह 6 के बजाय हम 10 पुट करते हैं। अगर y इक्वल टू 10 पुट करूंगा तो 100 माइनस 50 यानी कि 50/2 इट मीन्स 25। अगर मैं y इक्वल टू सपोज 15 पुट करता हूं तो 5 इंटू 15 इज 75, 100 माइनस 75 कितना 25, 25/2 इट मीन्स 12.5। दोबारा देखते हैं, y इक्वल्स टू अगर मैं 15 पुट कर रहा हूं तो 5 इंटू 15 इज 75, 100 माइनस 75 इज 25 और 25 को 2 से डिवाइड करने का मतलब 12.5। और अगर मैं y इक्वल्स टू 20 पुट करता हूं 5 इंटू 20 100, 100 माइनस 100 0, यानी कि कुछ इक्वेशन इस तरह की होगी। अब मुझे क्या करना है, इस स्टेटमेंट का ग्राफ प्लॉट करना है। मुझे 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। सबसे पहले मैं ग्राफ पेपर लेता हूं। अब मैं अगर डेटा की बात करूं तो ध्यान से देखो, ये जो डेटा है x कहां तक जा रहा है 25 तक, तो मैं ग्राफ पेपर के ऊपर 25 लाइंस तो ड्रॉ नहीं कर सकता। y की बात करूं तो 20, यहां पर भी मैं प्लॉट नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 सेंटीमीटर जो हमारा ग्राफ पेपर के ऊपर होता है उसको मैं 5 यूनिट कंसिडर कर रहा हूं। मतलब 1 सेंटीमीटर ऑन द x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट, 5 रुपीज पर केजी, जो भी बोलना है। y एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो भी मैं 1 सेंटीमीटर को कितना ले रहा हूं 5, यानी 5, 10, 15, 20 एंड 25। -5, -10, 5, 10, 15, 20 एंड 25। नीचे की तरफ -5, -10। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका 25, 10। अगर x 25 है तो y कितना है 10। पहला पॉइंट होगा आपका यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट इज 12.5, 15। अगर 12.5 की बात करूँ तो 10 और 15 के बीच में होगा, बिल्कुल बीच में, यानी 12.5 की लाइन ये रही। और y कितना है 15, मतलब पॉइंट कहाँ पर होगा यहाँ पर। और अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो x इक्वल टू 0 पर y कितना है 20, मतलब पॉइंट कहाँ पर होगा यहाँ पर। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एक स्ट्रेट लाइन है जहां पर x एक्सिस तो x को रिप्रेजेंट करेगा, x मतलब जो एप्पल की कॉस्ट है, और y किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो कि पोटैटोस की कॉस्ट है। अब लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये होती है यहाँ पर कि अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो एप्पल की कॉस्ट नेगेटिव में तो पॉसिबल नहीं है, और अगर पोटैटोस की कॉस्ट की बात करूँ तो वो भी नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं मेरे ग्राफ को देखूं तो मेरा ग्राफ x एक्सिस के नेगेटिव में जा रहा है, और साथ में अगर ये आगे कहीं इंटरसेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, y एक्सिस को भी नेगेटिव में पहुंचा जाएगा। लेकिन x और y की वैल्यूज नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब मेरे ग्राफ को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव रीजन यानी कि यहीं तक क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि x एक्सिस को यहाँ पर तो हालांकि वो टच नहीं हो रहा है, ये क्या करेगा, x एक्सिस के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि x ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि रेट कभी भी माइनस में नहीं होती। ऐसे नहीं बोलेगा कि कोई दुकानदार कि -50 रुपए पर केजी एप्पल है, वो आपको पैसे और एप्पल दोनों नहीं देगा। इसका मतलब x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये लाइन यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी और x एक्सिस के नीचे भी नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, द ऑटो रिक्शा फेयर in a city is charged ₹10 for first kilometer and ₹4 per subsequent distance. Covered. Write the linear equation to express the above statement
draw the graph of that equation and also draw the graph of that equation। देखो आपको बोला गया है कि एक सिटी के अंदर जो ऑटो रिक्शा का किराया है, ऑटो रिक्शा का जो फेयर है वो इस तरह से लगता है कि अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो, फर्स्ट किलोमीटर है, डिस्टेंस का फर्स्ट किलोमीटर वो 10 रुपये के अकॉर्डिंग चार्ज होगा, और बाकी के जो किलोमीटर्स है वो 4 रुपये पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग कवर होगा। आपको इसको क्या करना है, एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और साथ में फिर उसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो मैंने क्या मान लिया, सपोज मैंने एक डिस्टेंस कितनी कवर करी, लेट x किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड, और जो मेरा टोटल फेयर है सपोज वो कितना है, y रुपीज। मैंने क्या मान लिया, मैंने x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी और मेरा जो चार्जेस हुआ है ऑटो रिक्शा का वो कितना है, y। मतलब मुझे x और y के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है कि मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं y मेरा निकल जाए, y मेरा कैलकुलेट हो जाए। अगर मुझे 5 किलोमीटर जाना है तो मैं x जैसे ही 5 पुट करूं मेरा चार्जेस y की टर्म्स में आ जाना चाहिए, फिर मैं जैसे ही x इक्वल्स टू 10 पुट करूं y मिल जाना चाहिए। अब मुझे जब इक्वेशन बनानी है तो ध्यान से देखते हैं किस तरह से इक्वेशन बनेगी। अगर मैं x किलोमीटर की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने ट्रेवल किया है, तो उस x किलोमीटर के दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज 1 किलोमीटर, फर्स्ट पार्ट क्या होगा 1 किलोमीटर, जो कि किस रेट से है 10 रुपए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। और सेकंड पार्ट की बात करूं तो जो बाकी का x माइनस 1 किलोमीटर है वो किस अकॉर्डिंग है, 4 रुपए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो मुझे दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। मेरा जो टोटल फेयर होगा वो फर्स्ट किलोमीटर के अकॉर्डिंग तो क्या लगेगा 10 रुपए के अकॉर्डिंग, और जो बाकी के x माइनस 1 किलोमीटर है उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा 4 रुपए। तो मेरा टोटल फेयर क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 प्लस x माइनस 1 इंटू 4। 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए और x माइनस 1 किलोमीटर के लिए 4 रुपए। तो y इक्वल्स टू 10 प्लस 4x माइनस 4, तो y कितना मिलेगा 4x प्लस 6। y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 4x प्लस 6। मतलब आप x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करो आपका y यानी टोटल फेयर निकल जाएगा। अगर मैं yx इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो 4 प्लस 6 यानी 10 रुपए लगे ही रहते हैं। अगर x इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो 8 प्लस 6 यानी 14, 10 प्लस 4 भी 14 नहीं देता। x इक्वल टू 2 पुट करूंगा 3 पुट करूंगा तो 12 प्लस 6 यानी 18, यानी कि वही पैसे लग रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो मेरा काम वही होता है, x के डिफरेंट वैल्यूज पर हमें y की डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है। अगर मैं x की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ सपोज 0, तो कितना 0 के बजाय 1 पुट करते हैं क्योंकि डिस्टेंस को हम 0 तो लेंगे नहीं। 1 पुट करने पर 10, 2 पुट करने पर 14 एंड 3 पुट करने पर 18। ये लीनियर इक्वेशन है, यानी इसका ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ग्राफ पे हम आते हैं। इस ग्राफ के ऊपर जो आपका x एक्सिस है वो तो किसको बता रहा है, डिस्टेंस को, क्योंकि x क्या थी आपकी डिस्टेंस, और जो y एक्सिस के ऊपर होगा वो आपका क्या होगा टोटल फेयर यानी चार्जेस ऑफ ऑटो रिक्शा। तो अगर x की बात करूँ तो डिस्टेंसेस है। अभी अगर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x एक्सिस के ऊपर आप नॉर्मली किलोमीटर्स को 1 2 3 4 5 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं चार्जेस की बात कर रहा हूँ तो 10 14 18 काफी बड़ी बड़ी टर्म्स है। बड़ी बड़ी टर्म्स से तो मैं 18 लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस अपना इंटरवल बढ़ा रहा हूँ। इंटरवल बढ़ाने का मतलब मैं इनके बीच में दो दो का गैप ले रहा हूँ। सबसे पहला जो गैप है वो है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और इस तरह से चलता जा रहा है। मतलब जो हमारा स्केल है वो स्केल क्या होगा, ऑन एक्स एक्सिस इज 1 centimeter is equals to 1 kilometer and on y axis is 1 centimeter is equal to 2 रुपए, क्योंकि वहां पर रुपीस की बात हो रही है और यहाँ पर किलोमीटर्स की बात हो रही है। फर्स्ट पॉइंट इज 1,10, x1 है तो y कितना है 10। सेकेंड पॉइंट इज 2,14, x2 है तो y कितना है 14 एंड थर्ड पॉइंट इज 3,18, यानी ये पॉइंट कुछ यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो एक लाइन मिल रही है, बिल्कुल एक लाइन मिलेगी जो कि इस तरह से मिलेगी। अब अगर इस लाइन की भी बात करूं तो ये कहां पर जा रही है, x के नेगेटिव में भी।
x का नेगेटिव अगर आप लोगे तो इसका मतलब क्या निकाला कि आपने -1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। माइनस में कौन डिस्टेंस ट्रेवल करता है, माइनस में हम डिस्टेंस को कर लेते ही नहीं है। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ है वो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव साइड चलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने नेगेटिव में डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, और उसके मतलब क्या होगा, फेयर भी आपका नेगेटिव में चला जाएगा थोड़ी देर बाद। तो हमें जो हमारी इक्वेशन का ग्राफ होना चाहिए वो सिर्फ पॉजिटिव तक रहना पड़ेगा, यानी ये ग्राफ इस पॉइंट पर टर्मिनेट हो जाना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। आप ऊपर कितना कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन ये आगे नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, 2 years ago the sum of ages of father and son is 50. After 3 years at present, what is the sum of ages of father and son? देखो क्वेश्चन है आपके पास कि प्रेजेंट से 2 साल पहले फादर और सन की एज कितनी थी, 50 साल। अब बोला है प्रेजेंट से 3 साल बाद फादर और एज के सन क्या हो गए। पहली चीज तो ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा, और ये बिना ग्राफ के भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे कि मैंने मान लिया, सपोज लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ father and son are respectively x year and y years। तो 2 साल पहले उनकी एज कितनी हो जाएगी, x -2 एंड y -2, और उन दोनों की एज का सम हमें कितना बोला है, 50। यानी अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो x + y = -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 यानी कि 54। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद पिताजी की एज कितनी होगी, x + 3, और सन की एज कितनी होगी, y + 3। ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये कुछ इस तरह का है, x + y + 6, x + y की वैल्यू इज 54। 54 में अगर मैं 6 ऐड करता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 60। यानी हमारा जो आंसर है वो कितना होगा, 60। पूछा था हमसे 3 साल के बाद दोनों के एज का सम, और दिया हुआ था 2 साल पहले दोनों की एज, तो हम क्या देखेंगे, 60 आंसर हमारा। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल। थैंक यू।